Hello, my dear students and friends. Welcome to Eloquent English classes, and this is Jyoti. This is the third part of our interview series. In the first one, we discussed what are the preparations to be done before the interview. In the second one, we spoke about how to face it. And today, we are going to discuss how to tackle the difficult questions and what are the do's and don'ts which we must take care of while facing a job interview. Friends, everyone wants to be settled well in life. And for that, we have to face interview. So why not face it with full energy, enthusiasm, and confidence so that we grab the job. Friends, if you have not subscribed to my channel, do subscribe it right now. And if you haven't watched the first two parts, I'll give the link in the description box. Do watch them too. So let's get started. Let's discuss how to face difficult questions in an interview. Foremost thing is, don't get panic. डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है. The moment you lose your confidence, you're going to spoil the whole thing. And spoiling the whole thing means you're going to lose your job. You're not going to get it. And nobody wants it, isn't it? So face the interview with full confidence. And one thing more. It's not possible to know each and everything. ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को सब कुछ ही आता हो. ऐसा कभी नहीं हो सकता. ओके? कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो नहीं आता है. तो कोई बात नहीं. इट्स नॉट अ बिग डील. बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये. अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं. लेकिन इंटरव्यू पैनल आपका ये जरूर देखेगा कि आपको जब नहीं आता है तो हाउ यू फेस दैट सिचुएशन. ये चीज आपके नोट की जाएगी. सो इट्स बेटर नॉट टू लूज द कॉन्फिडेंस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And if you don't understand a question, suppose you don't understand a question, always ask him or her to repeat it and they'll do it. वो repeat करेंगे आपके लिए, लेकिन आप request politely कीजिए. So, ma'am, I haven't understood. Could you please repeat the question for me? तो वो आपको repeat कर देंगे. आराम से समझिए. Take your time and then answer the question. If you don't know the answer, say that you don't know. Don't beat about the bush. अगर आपको आंसर नहीं आता है तो इधर उधर के मारने नहीं शुरू कर देना. हाँ, don't beat about the bush. Beat about the bush means यहाँ वहाँ की बातें करके कि आंसर तो देना है, I have to answer the question. तो कुछ भी बोल दिया जाए तो वो आपका क्रेडिट में नहीं जाएगा. Okay? नेक्स्ट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट नोबडी कैन मास्टर एवरीथिंग. जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आपको नर्वस नहीं होना है, बिकॉज नोबडी कैन मास्टर एवरीथिंग. और जो इंटरव्यू पैनल है वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको A to Z आना ही चाहिए या सब कुछ आना ही चाहिए. वॉट एवर दे आस्क यू शुड नो. दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू. वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सब कुछ ही आ जाए. So don't panic. But it is expected that the candidate is eager to learn and does not boast of what he knows. हाँ, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो ईगर है, वो क्यूरियस है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, और जो उसको आता है उसको वो बोस्ट नहीं करता, उसका वो दिखावा नहीं करता, उसका शो ऑफ नहीं कर रहा है. होता है ना कि व्हेन यू नो द आंसर तो आप एकदम बोलना शुरू कर देते हैं फटाफट फटाफट फटाफट. वैसा नहीं करना. डोंट साउंड पॉम्पस. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी नॉलेज जो है वो दिखा रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है. तो दैट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट. वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. Do's and don'ts when answering questions.
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डू कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। सेंटेंसेस शॉर्ट, लंबे लंबे सेंटेंसेस बना के बात करने की ज़रूरत नहीं है। कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात नहीं करनी है। जो आंसर है उसे टू द पॉइंट दीजिए। ऑलवेज कीप एन आई कॉन्टेक्ट टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टेक्ट मीन्स you are confident, it reflects your confidence, so it's very important to keep an eye contact. Listen to the questions carefully till he or she has completed. जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरव्यूअर जो है उसको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, उसको पूरा क्वेश्चन पूछने दीजिए, फिर टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। एकदम बीच में नहीं जंप करके कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, चलो चलो फटाफट आंसर दो और बात खत्म। नो, वो आपके लिए नेगेटिव प्रूव होगा। सो टेक केयर ऑफ इट। बी ओरिजिनल एंड डोंट शो ऑफ, इट माइट अनॉय देम। बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ, जो हैं आप वैसे ही रहिए, दिखावा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे वो आपसे अनॉय हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। ओके, डोंट साउंड पॉम्पस। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ऐसे ना शो कीजिए कि वो मुझे तो आता है, तो शो ऑफ करना शुरू कर दिया। नो, ओके, बी काम एंड कंपोज्ड। अवॉइड गिविंग पर्सनल डिटेल्स until they affect your job. अपने बारे में ज़्यादा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जॉब में वो किसी तरह से अफेक्ट होता है, देन यू कैन टेल, फॉर एग्जाम्पल योर मेडिकल प्रॉब्लम एट्सेट्रा, उसके बारे में आप तभी डिस्कस करेंगे अगर वो आपकी जॉब को इफेक्ट करता है तो। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डिस्कस एनी पर्सनल डिटेल्स। Don't forget to thank the interview panel for giving the chance to interview you. Okay? At the end of the interview, you must thank them for sparing their time for interviewing you. Okay? So these are all the points which we must take care of. That's all for today, and this is the end of interview series. Do like, comment, share and subscribe to my channel, and thanks for watching.